हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं रोहित ऑनलाइन अवेयरनेस। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बिहार सरकार ने राशन कार्ड से संबंधित अभी हाल ही में क्या अपडेट दिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला खबर जो बिहार सरकार ने दी है वो दिया है आधार कार्ड से संबंधित। इसमें है क्या कि आपका जो भी राशन कार्ड है, जो भी राशन कार्ड है आपका बना हुआ, उसमें जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, उन सारे सदस्यों का आधार कार्ड के साथ अपने जो भी डीलर है उनके यहाँ जो मशीन रखा हुआ है वहाँ पे अंगूठा दे करके आपको ई-केवाईसी करना है। ई-केवाईसी करना है जो कि बिल्कुल ही मुफ्त है। ये पहले कब तक करना था? तो ये पहले कब तक था? 30 सितंबर 2024 तक का था, लेकिन कुछ मतलब कि बहुत आदमी का अभी तक नहीं हुआ है। इसको देखते हुए सरकार ने इस डेट को विस्तारित करते हुए 31 दिसंबर कर दिया है। यानी कि 31 दिसंबर तक आधार संख्या हर एक सदस्य का उसके राशन कार्ड में जुड़ा हुआ होना, सीड का मतलब होता है जुड़ना, अनिवार्य है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो नहीं करेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर 31 दिसंबर तक नहीं की जाएगी तो जितने भी ऐसे सदस्य जो नहीं किए हैं उसका 1 जनवरी 2025 से जो राशन कार्ड से नाम विलोपित का मतलब हटाना, हटाने का कार्यवाही शुरू कर दिया जाएगा और ऐसे सदस्यों के नाम से राशन नहीं उठेगा, ऐसा कहा जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो अगला हमारा न्यूज है राशन कार्ड धारी का डेटा, यानी कि बिहार सरकार के पास अपने बिहार के कितने राशन कार्ड धारी का डेटा मौजूद है। तो हाल ही के अपडेट के अनुसार बिहार में टोटल 8.36 करोड़ राशन कार्ड लाभार्थी है। मतलब समझिए कि 8 करोड़ 36 लाख लाभार्थी है। ठीक है, 8.25 करोड़ समझिए, जिसमें से 64% का जो है ना अभी तक केवाईसी, वही आधार कार्ड जोड़ने वाला, वो नहीं हुआ, मतलब सॉरी हो गया, और 36% का नहीं हुआ। तो मान के चलिए ना 36% 8 करोड़ का कितना होगा? 2 करोड़। तो 2.25 करोड़ आदमी का अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए सरकार डेट बढ़ा दी है, 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया है। ठीक है, 95% लोगों ने आधार संख्या से राशन कार्ड नाम में जोड़ लिया है। 95, देखिए आधार सीडिंग और आधार कार्ड से नाम जोड़ना दोनों अलग अलग चीज। केवाईसी और आधार कार्ड में नाम जोड़ना अलग। केवाईसी मतलब अंगूठा दे करके आप जोड़ लिए। 95% लोग आधार कार्ड से नाम जुड़ा चुके हैं, जो कि ऑनलाइन राशन कार्ड में नाम जुड़ता था पोर्टल के माध्यम से, वो भी बीच में हुआ था। तो वैसा 95% हो गया। और ई-केवाईसी जो अंगूठा देकर के आधार वेरिफिकेशन होता है राशन कार्ड के साथ, वो आपको लगभग 64% हो गया है बिहार सरकार के डेटा के हिसाब से। राज्य में माने तो नए राशन कार्ड निर्माण हेतु 2.25 लाख AAY। राशन कार्ड दो तरह का है, एक होता है AAY और एक होता है PHH। AAY हो गया अन्न अंत्योदय योजना और PHH हो गया प्राइमरी वाला होता है। तो ये AAY जो है ना वो 2.25 लाख है और PHH 9.34 लाख है। ठीक है, इसमें क्या होता है 5-5 किलो अनाज मिलता है और इसमें शायद 35 किलो मिलता है, 20 किलो गेहूं और कुछ चावल मिलता है। तो ऐसा अभी तक खाली है, अभी तक इतना राशन कार्ड निर्माण करना बाकी है। यानी कि समझिए अगर दोनों को जोड़िएगा तो 11.5 लाख राशन कार्ड बनना अभी बिहार सरकार का बाकी है। तो वही 11.5 लाख पे क्या होगा कि जो भी नए आएंगे उसका बनाया जाएगा। बिहार सरकार के डेटा के हिसाब से 11.5 लाख गरीब आदमी है जो कि अभी तक जो राशन कार्ड के लिए उपयुक्त है, जिसको राशन कार्ड का लाभ मिलना चाहिए, वैसे 11.5 लाख है। तो उसका जल्दी से निर्माण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रवासी श्रमिक यानी कि जो भी हमारे बाहर रहते हैं श्रमिक भाई बहन लोग, उनका राशन कार्ड के निर्माण हेतु 50 लाख प्रवासी डेटा श्रम संसाधन विभाग है बिहार सरकार का, उसके द्वारा उपलब्ध कराया गया है। श्रम संसाधन विभाग ही डेटा को रखता है कि कितने आदमी हमारे बाहर में काम कर रहे हैं और कितने आदमी नहीं काम कर रहे हैं। तो ये श्रम संसाधन के जरिए जो राशन कार्ड का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, उन्होंने इससे डाटा लिया है कि 50 लाख प्रवासी राशन कार्ड निर्माण
करना है भाई आप लोग, जिसमें से 99% लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है, ऐसा बिहार सरकार का डेटा के हिसाब से कहा जा रहा है। तो ये हमने समझा राशन कार्ड कितना है हमारे बिहार में पूरा। तो आशा करते समझे होंगे। हमारा अनाज का डेटा, आखिर बिहार में राशन का डेटा पता चल गया कितने राशन कार्ड धारी है। अब हम समझते हैं कि अनाज कितना है बिहार में। तो अनाज केएमएस वर्ष, ठीक है, 2024 के हिसाब से माने तो धान, दो तरह का धान बिहार सरकार लेती है, एक साधारण धान लेती है और एक ग्रेड ए का धान लेती है। तो साधारण धान का जो है ना बिहार सरकार में 2300 रुपये प्रति कुंटल रखा गया, और जो ए ग्रेड का धान है उसका 2320 रुपये प्रति कुंटल, यानी कि 100 किलो का 2300 रुपया देता है साधारण धान का, और 100 किलो 2320 रुपया देता है आपको ए ग्रेड का जो धान होता है उसका। तो 2024-25 में जो धान अधिप्राप्ति, यानी कि जो भी किसान भाई है उससे धान लेना है, तो वो 45 लाख मीट्रिक टन लेना, मतलब कि बहुत ह्यूज अमाउंट में उसको लेना जरूरत है। इतना समझिए कि इसका जरूरत है धान का जरूरत होगा तो धान होगा तो चावल मिलेगा ना, धान से ही चावल बनता है, तो उसी धान से चावल दिया जाएगा। अब उसना दे अरबा दे, डायरेक्ट दे दिया तो अरबा हो गया, अगर उसको गर्म पानी में उसन के दिया, मतलब गर्म पानी में उबाल के दिया तो हो गया उसना। तो दो तरह का चावल मिलता है, अरबा और उसना दोनों। धान लेगा तब ना, तो 45 लाख मेगा टन, मीट्रिक टन बोले मेगा टन बोले, इतने धान की जरूरत है बिहार सरकार को 24-25 में अभी डेटा के अनुसार। तो 1 नवंबर 2024 से जो धान अधिप्राप्ति है किसान भाइयों के साथ, वो राज्य जो है राज्य शुरू कर देगा धान लेने का काम, ठीक है। बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा अनाज को गोदाम से सही तरीके, अब बिहार राज्य का खाद्य निगम है वो क्या करता है, वो हिसाब रखता है कि जो भी गोदाम में कितना अनाज है नहीं है, सही समय में वितरित किया गया कि धान रखे सड़ रहा है, सही तरीका से रखा है कि नहीं रखा है, पानी लग गया, चूहा लग गया, कुछ कीड़े लग गए, तो ये सब काम खाद्य निगम का है, वो देखता है। तो ये ऐसा करना है बिहार सरकार को, इस पे भी नजर बनाए रखना है। उसके साथ ही क्या कर रहा है, जितने भी जो भी खाद्य ले आने वाला जो वाहन गाड़ी है उस पे क्या कर रहा है, जीपीएस लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, जीपीएस लगाने से क्या होता है, जीपीएस एक मशीन होता है, अगर आप उसको गाड़ी में लगा देंगे ना तो आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से आप देख सकते हैं कि अभी वो गाड़ी कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से निकला है, कितने समय में निकला है, सारा चीज पता चल जाएगा। तो 24 घंटे सातों दिन, 24/7 का मतलब 24 घंटे सातों दिन निगरानी रख सकती है जीपीएस लगा करके अपने खाद ले आने वाला गाड़ी में। तो अनाज के डेटा हम समझ गए। अब हम चलते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज क्या है भाई, तो अगला न्यूज हमारा है कि वितरण जो किया गया है अनाज का वो कितना किया गया। राशन कार्ड समझ गए, सरकार के पास कितना राशन कार्ड है, कितना अनाज है वो भी समझ गए, कितना अनाज निकला है बिहार सरकार से, अनाज निकल के राशन कार्ड के पास कितना गया, राशन कार्ड धारी के पास कितना गया है, तो समझते हैं। तो कह रहा है 1,98,36,448 लोगों को राशन कार्ड योजना वितरित किया गया है, दोनों मिला के। ये AAY और PHH ये दोनों राशन कार्ड धारी को 1,98,00,000 यानी कि लगभग समझिए लगभग 2 करोड़ लोगों को अनाज वितरण किया जा चुका है, ऐसा सरकार के डेटा के हिसाब से कहा गया। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आगे वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, भारत सरकार भी इस पे नजर बनाए हुई है कि 1.25 करोड़ 1,75,00,000 यानी कि 2.25 करोड़ राशन कार्ड और 8.25 करोड़ यूनिट्स का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यानी कि कहा गया है कि सितंबर माह 2024 का जो सितंबर माह है उसमें 4.1 लाख मेगा टन अनाज का वितरण किया गया, ऐसा बिहार सरकार के डेटा के हिसाब से उसके पास है, किया भी गया होगा। राज्य के भीतर राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी सितंबर में 93.57 लाख एवं राज्य के बाहर इसकी संख्या 2.98 लाख, यानी कि जो अनाज का वितरण हुआ है वो राज्य के अंदर लगभग 93.57 लोगों को किया गया, लाख लोगों को किया गया, और बाहर राज्य के बाहर की 1 नेशन 1 राशन है, तो भारत में आप कहीं भी जाके अंगूठा लगा के ले सकते हैं। राशन कार्ड में भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिल के काम करती है, तो आप बाहर से भी कर सकते हैं। तो बाहर में 2 यानी समझिए लगभग 3 लाख और 93 लाख
जो है 93.5 लाख राज्य के अंदर लोगों को वितरण किया गया है अनाज, ऐसा कहा जा रहा है बिहार सरकार के डेटा के हिसाब से। तो ये भी हमने समझा, डेटा के बारे में समझा, आधार के बारे में समझा, आधार राशन कार्ड जोड़ने के बारे में, ठीक है। हमने राशन कार्ड कितना है वो समझ गया, अनाज कितना है वो समझ गए, वितरण कैसे हो रहा है वो समझ गए। अब हम चलते हैं अगला कि बिहार सरकार के पास वेबसाइट तो बहुत है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट 3 ही है। एक सबसे पहला वेबसाइट है आपका ईपीडीएस, क्या है ईपीडीएस, दूसरा है ईपॉस, तीसरा है आरसी ऑनलाइन। ये वेबसाइट का काम है, आप राशन कार्ड धारी है तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई के लिए दूसरे वेबसाइट पे यहाँ से भी जा सकते हैं, राशन कार्ड का डिटेल पता कर सकते हैं। यानी कि ये वेबसाइट राशन कार्ड धारी की जानकारी को देता है। और ये ईपॉस है, तो ईपॉस एक मशीन होता है, उसी के संबंधित वेबसाइट बनाया गया ईपॉस। इस पे आप एफपीएस जो डीलर होते हैं ना, जो कि हमको राशन कार्ड वगैरह देते हैं, तो डीलर से संबंधित ये वेबसाइट है। डीलर इस महीने कितना राशन दिया, डीलर का डिटेल क्या है, हमारे एरिया में कितने डीलर हैं, ये सारा डिटेल आपको इससे मिल जाएगा, इस वेबसाइट से मिल जाएगा। इस सारा वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। दूसरा बात कहें, एक आरसी ऑनलाइन है, ये वेबसाइट से आप जाकर के आप राशन कार्ड अगर नया बनाना चाहते हैं तो उससे जाकर के बना सकते हैं। अभी हम चलेंगे हर एक वेबसाइट को एक एक करके चेक करेंगे कि उसका नक्शा कैसा दिखता है, वो दिखने में आखिर ये वेबसाइट कैसा दिखता है, उसका हुलिया देखेंगे वेबसाइट का। तो चलिए समझते हैं। आरसी ऑनलाइन जो है आपको ऑनलाइन कर सकते हैं राशन कार्ड को, और दूसरा अगर राशन कार्ड अभी आपके पास है तो उसे आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं एक एक वेबसाइट को, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं ईपीडीएस, जो राशन कार्ड धारी के लिए उपयोगी है। तो इस पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हम पहुंच गए, ये देखिए epds.bihar.gov.in, यहाँ पे हम पहुंच गए इस वेबसाइट पे। अब देखिए ये वेबसाइट का कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए चूंकि ये बिहार सरकार का वेबसाइट है इसलिए bihar.gov.in लिखा हुआ है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ये विभाग है जिसकी मंत्री है माननीय लेसी सिंह जी, अभी वर्तमान में नीतीश सरकार की सरकार में जदयू से है, जदयू पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड से। तो भी बिहार सरकार के राशन कार्ड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि राशन कार्ड बनाने और राशन कार्ड धारियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें कुछ फंक्शन दिए गए, आरसी डिटेल्स, यहाँ इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप राशन कार्ड का डिटेल्स समझ सकते हैं। आरसी प्रिंट, ये जो हमारे पदाधिकारी या डेटा ऑपरेटर है ब्लॉक का, उसके लिए संबंधित है, ये भी उसके लिए है। होम तो वापस इसी पे आ जाइएगा। सुओ मोटो डिलीट कुछ न्यूज होगा। आरसी इशू सिस्टम, आरसी इशू करने के लिए ये भी आपको जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उसके लिए है। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। ये आरसी ऑनलाइन, आरसी आप आम लोगों के लिए है, आरसी एडमिन लॉगिन जो भी ऑथराइज पर्सन है उसके लिए है। एफपीएस मैनेजमेंट, वही जो क्या बोलते हैं उसको, डीलर से वगैरह संबंधित होता है वो है। ये फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बिहार के वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। आधार इनेबल पब्लिक, यानी कि ये एईपीडीएस पे चले जाइएगा आप इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये हमने पहला वेबसाइट को समझ लिया। अब हम चलते हैं हम अपने दूसरे वेबसाइट पे, ईपॉस। आखिर ये वेबसाइट क्या है, तो देखिए ईपॉस वेबसाइट पे आप जो भी यही जो अभी आपको बताए थे ना, आप इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो आप इसी वेबसाइट पे चले आइएगा। तो ये ईपॉस है। ईपॉस किससे संबंधित है, तो डीलर और राशन का कितना डेटा है मेरे पास, कितना राशन निकला, कितना राशन आया, वो सारा डिटेल्स हम समझ सकते हैं, ठीक है। वो सारा डिटेल क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो देखिए इस पे डिटेल्स अगर अच्छा से जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, अगर जरूरत होगा तो हम बता देंगे पूरा डिटेल्स। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि टोटल कार्ड कितने हैं, वेल कार्ड कितने हैं, पोर्टेबिलिटी कितना है, दुकान डीलर का दुकान कितना है, टोटल एक्टिव 52,000 में से 12,000 एक्टिव है। टोटल मंथली का ट्रांजेक्शन कितना, 66% ट्रांजेक्शन होता है, इतना ट्रांजेक्शन मंथली होता है, आज की डेट में इतना बता रहा है। तो ये आपको बताया जा रहा है। ये स्टैटिक्स है, डेटा का वेबसाइट है, आप इस पे डेटा खेल सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं क्या है नहीं है, समझ रहे हैं। तो अब हम तीसरे वेबसाइट पे चलते हैं। तीसरा वेबसाइट हमारा आरसी ऑनलाइन, इस पे क्लिक करते हैं। तो इस पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये राशन कार्ड बनाने के लिए जो भी वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ये लॉगिन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, और उसके साथ ही नीचे अगर जाइएगा, छोटा करके देखते, देखिए नीचे अगर जाएगा तो एंट्री यूजर मैनुअल है, ये किताब से है, ये आपको ये पीडीएफ फाइल में दिया गया है कि किस तरह से आप राशन कार्ड ऑनलाइन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है। प्रपत्र ख के बारे में है, जो भी माइग्रेट कर चुके हैं, जो भी पहले से थे अभी चले गए हैं उसके लिए है। अगर हटाना है, यानी कि आपके परिवार में आपका बेटा था, आपके बेटा का शादी हो गया या आपका शादी हो गया, आपको माँ बाप से अलग होना है,
तो स्प्लिट करने के लिए क्या नियम है आपको इससे मिल जाएगा। स्प्लिट करने का नियम कैसे, इससे मिल जाएगा। स्प्लिट का मतलब होता है नाम अलग करना, ठीक है। माइग्रेट करना यानी कि इसमें से उस दूसरे राशन कार्ड में कर देना, ठीक है। ये प्रपत्र ख के बारे में है, उस पर भी आप समझ सकते हैं। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं आप कमेंट में बताइए। अगर हमको लगेगा कि ऐसा जरूरी है तो हम आपको बता देंगे। जितना आदमी का कमेंट होगा ज़्यादा तो हम अच्छे से बता देंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।